आज बूढ़ा पुष्कर कानस में श्री राम नगरी अयोध्या से प्राप्त पीले अक्षत के साथ बूढ़ा पुष्कर बालाजी मंदिर से कानस तक भव्य कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें बूढ़ा पुष्कर बालाजी मंदिर महंत बाबा बालकदास जी व रोजड़ी माता महंत श्री अमित दास जी राजेंद्र गौड़ खंड प्रमुख जी ने सभी ग्रामवासियों से 22 जनवरी को राम जन्मभूमि अयोध्या में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को दिवाली के रूप में अपने अपने घरों में दीपक जलाकर और सुंदरकांड पाठ व भजन कीर्तन आदि के साथ इस महोत्सव को मनाने का आग्रह किया। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि एडवोकेट महेंद्र सिंह रावत, भाजपा बूढ़ा पुष्कर मंडल अध्यक्ष गोवर्धन सिंह रावत, एडवोकेट जानी सिंह, विश्व हिंदू परिषद नगर मंत्री शंकरलाल, शंकर सिंह, शक्ति सिंह, सुखपाल सिंह, कन्हैया रावत व ग्राम कानस के अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूरे देश भर में दीपावली मनाई जाएगी। ये उसी के उपलक्ष्य में अपने यात्रा निकाली है। भगवान राम का जो मंदिर है आज 500 वर्ष हो गए, आज तक वहाँ पर बना नहीं। कई सालों से केस चल रहा था, अभी भगवान की कृपा से उसमें विजय मिली है और चारों मेर से काम शुरू हो गया, बहुत बढ़िया बन रहा। 22 के बाद में सारा अच्छा हो जाएगा। भगवान जो राम थे आज तक उनके जो स्थान पर मंदिर नहीं बना, बाकी सारे भगवान के मंदिर बन गए। इस देश के अगर मुख्य कोई भगवान है जिनकी पूजा होती है तो रामचरितमानस के अंदर जो रामायण में जो भगवान राम का है उन्हीं की पूजा होती है। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कोई शास्त्र पढ़ा जाता है वो रामचरितमानस पढ़ी जाती है। जिस घर में रामायण का पाठ होता है उसके अंदर सब प्रकार से पवित्रता रहती है। भगवान राम ने जी करके बताया अपने जीवन के अंदर कि संसार के अंदर मर्यादा कैसे होती है, परिवार के अंदर आचरण कैसा होता है, जी करके बताया। प्रत्येक व्यक्ति कोई बड़ी चीज़ देखता है उस पर चल सकता है। इस देश के नायक है राम, उन्होंने प्रजा को भगवान माना। यानी एक राजा होता है जो केवल मेरा सुख चाहता है, मैं मेरा परिवार। भगवान राम ने प्रजा का सुख बड़ा माना, अपने परिवार का सुख बड़ा नहीं माना। सीता जी को भगवान ने क्यों छोड़ा? क्योंकि प्रजा के अंदर सीता जी को लेकर के एक विषय हो गया था। भाई उस गांव में जो अयोध्या जी था वहाँ पर कोई एक जो धोबी जाति के थे उनकी जो पत्नी थी कुछ समय बाहर रह करके आई, तो गांव में फुसफुसाहट होने लगी। वो जो पति था उसने कहा भाई तू इतने दिन बाहर रही जा, मैं तुझे घर में नहीं रखता। किसके यहाँ रह करके आई? पत्नी ने बोला कि भाई राम जी की पत्नी थी सीता जी, वो भी तो 1 साल रावण के घर में रही थी, तो राम जी ने भी तो स्वीकार किया, आप क्यों नहीं स्वीकार कर रहे? तो उसने तो सरलता से बात कर दी। पूरे गांव के अंदर सब जगह ये फुसफुसाहट होने लगी। भगवान जो राम थे उनके गुप्तचरों को सब पता पड़ गया, पर राम जी तक ये बात कौन पहुंचाए? जब राम जी भी कभी कभी अपनी प्रजा के अंदर साधारण आदमी बन करके घूमते थे, जब उन्होंने ये सुना तो वो सोचने लगे सीता जी जैसी प्रतिव्रता नारी संसार में नहीं है। सीता जी का तप क्या है राम जी को मालूम था, पर वो जानते थे कि प्रजा के अंदर कोई एक बड़ा आदमी करता है तो छोटा भी करने लग जाएगा, उसका उदाहरण दे करके। लेकिन उसके पीछे उतनी पवित्रता है, सतीत्व है कि नहीं, इसका आचरण माने नहीं माने, लेकिन उसकी आड़ लेकर के कोई गलत परंपरा शुरू हो सकती है। तो समाज के अंदर मर्यादा बनाने के लिए एक बड़ी लाइन करी। उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा भाई आप सीता जी को इनके गुरु आश्रम में छोड़ आइए। वाल्मीकि जी के आश्रम में लक्ष्मण जी छोड़ करके आए। सीता जी पतिव्रता नारी थी, वो राम जी के भाव को तुरंत समझ गई, मिली नहीं लेकिन तुरंत अपना वहाँ चली गई। लव कुश का जन्म वहीं पर हुआ। भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया। अश्वमेध यज्ञ जब यज्ञ हवन करते हैं उससे पहले पत्नी पास में बैठती है। भगवान राम चाहते तो उनके पिता ने 3 शादियां करी थी, राम भी चाहते तो दूसरा विवाह कर सकते थे, उन्होंने विवाह नहीं किया क्योंकि सीता का सतीत्व उनको पता था। उन्होंने सीता जी की मूर्ति बनवाई और अपने पास में बिठाई। तब सारी प्रजा ने देखा भाई सीता इतनी पवित्र है, हमने इसके बारे में क्या कहा। तो इस प्रकार से भगवान ने मर्यादा समाज के अंदर स्थापित करी। प्रजा के अंदर एक भी अगर दुखी है तो वो उनका दुख है, वो राजा दुखी है। उन्होंने समाज के अंदर एक वातावरण बनाया। राम राज्य किसको कहते हैं? जो राम जी का राज्य है। आज कोई मरता भी है तो अपन बोलते हैं राम राम सत्य है। तो इस देश का छोटा बड़ा हर आदमी राम राम बोलता है। वो जो राम है वो अयोध्या जी के राजा है, उनका मंदिर अब बनेगा, आज तक नहीं बना। ये मंदिर बनने के बाद ये सतयुग की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि 4 युग होते हैं। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग से पलटी जब आती है सतयुग आता है। भगवान राम का आज तक मंदिर नहीं बना। जैसे ही राम जी का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी धीरे धीरे सब अच्छा होने लग जाएगा।
जितने भी झगड़े हैं, अशांति, ये सब बिगड़ जाए, ठीक हो जाएगा। अपन को लगता है ना दुनिया के अंदर इतना अराजकता फैली है, इतना अशांति फैली, ये सब इसलिए हुआ कि भगवान की जो मूल है उनकी पूजा शुरू नहीं हुई। जैसे ही भगवान का विग्रह वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, धीरे धीरे सब अच्छा होने लग जाए। ये संतों के मुख से सुन। अब ये 22 तारीख का बताओ। 22 कलश यात्रा थी, तो फिर गांव-गांव में आपके जितने भी घर के सदस्य हैं सबको निमंत्रण जाएगा। 22 के बाद में आप सब अयोध्या जी जा सकते हैं दर्शन के लिए। आप सबको अपने जीवन में कभी न कभी अयोध्या जी दर्शन के लिए जाना है। सभी दीपावली के त्योहार मनाना, जैसा दीपावली का दीपक लगावा, अच्छे तरह प्रेम से रहवा, यहाँ सब घर घर दीपक अगरबत्ती करना, धूप ध्यान करना। अपने पास में कोई मंदिर हो, हमें भी जार रोक देना, कोई मंदिर हो, भगवान सब नाम एक ही है। उसमें जैसे बच्चों के अंदर प्रश्न की परीक्षा होगी, राम जी के बारे में जीवनी होगी, और कहीं पर कलश यात्रा है, कहीं पर और कोई कार्यक्रम है, जैसा जैसा आपके गांव तय करेगा। ये प्रत्येक आप स्वतंत्र है, आप नए नए कार्यक्रम कर सकते हैं। कलश यात्रा तो शुरुआत हो गई, फिर उसके अंदर 20 दिन अलग अलग कार्यक्रम हैं। तो जैसे आपके यहाँ पर जिनको प्रमुख बनाया है वो आपको सूचना करते आप कर सकते हैं। मंदिर को सजा सकते हैं, उसमें सुंदरकांड का आप पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं। 22 को आप अपने घर के अंदर जैसे दीपावली के अंदर अपन दिए सजाते हैं उस तरह से आप सजा सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव होने वाला है अयोध्या जी। अरे चलिए सर, तो संघ ने ये जिम्मा अपने हाथ में लिया, प्रत्येक गांव नगर में वो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, महोत्सव, वो अपने गांव में मनाना। अपने गांव में अपने जो मंदिर है उसी को अयोध्या मान करके और वहां पर पूजा आराधना करना। वो समय रखा है 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक। उसमें गांव के सभी लोग आए, भजन, सत्संग, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, जैसा भजन भाव बन पड़े वो सबको मिलकर के करना चाहिए। ऐसी एक बड़ा आंदोलन संघ ने अपने हाथ में लिया है। 22 तारीख को तो जो निर्धारित है अपेक्षित तो वही अयोध्या जी पहुंचेंगे। बाकी सभी अपने गांव में अपने जहां मंदिर है वहीं अयोध्या के स्वरूप में वो प्राण प्रतिष्ठा के उस महोत्सव में भाग लेंगे। जिस गांव में जहां नगर में वहीं पर अब कार्यक्रम में वहां से अयोध्या जी से जो पीले चावल आए हैं वो घर घर में निमंत्रित करेंगे। जब समर्पण लिया है तो ये निमंत्रण का भी भाव है और ये लोक जागरण होगा। समूचे हिंदू समाज में एक अलौकिक उत्साह होगा कि हमारे राम जी का मंदिर बन रहा है और हम सभी कभी न कभी वहां पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लेकिन 22 जनवरी के दिन हम अपने स्थान पर ही वहाँ भजन, संध्या, सत्संग, सुंदरकांड जैसा भाव पड़े, आरती, ये सब करेंगे। तो 22 तारीख के निमित्त ही अभी 1 जनवरी से गांव में सब जगह ये पीले चावल और एक राम जी के मंदिर का सुंदर सा चित्र और एक जानकारी के लिए पत्रक। उसी दिन रात्रि में सभी अपने घरों पर दीपक लगाएंगे। कम से कम 5 दीपक का आग्रह, अधिक भी लगा सकते हैं, 11, 21, 51। तो दीपावली जैसा बनाओ, भी बड़ी दीपावली मनानी है आप। हाँ, ऐसा महोत्सव दीपावली मनानी है, मनाने का आग्रह है। अयोध्या जी में 22 तारीख को श्री राम जी की मूर्ति स्थापना और मंदिर स्थापना होने जा रही है। और ये अपने सौभाग्य की बात है कि 500 वर्षों से जो ये विवादित था, जिसमें कि कोर्ट में मामला था, लेकिन कोर्ट ने श्री राम जी के पक्ष में ये फैसला देकर और इस भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में जो है हिंदू धर्म की ये विजय हुई है। तो इसी के साथ 22 तारीख को जो मंदिर स्थापना हो रही है, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप 22 तारीख को जो ये मंदिर स्थापना है उस दिन दीपावली से को जिस प्रकार हम घर में दिए जलाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दिए जलाकर दीपावली की तरह इस पर्व को मनाना है। और अपना सहयोग, जैसे कि 22 तारीख के बाद आप अयोध्या में जाकर भगवान श्री राम के दर्शन करके और अपने को जो है अपना इस जो जन्म हुआ है इसको भगवान श्री राम में समर्पित करके और इस जन्म को धन्य करें। और साथ ही जैसे कि हमारे तेजाजी महाराज का मंदिर की स्थापना भी हो रही है, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूँगा कि 22 तारीख के बाद प्रत्येक घर से कम जिस घर से नहीं है 100 रुपये जरूर इस मंदिर मूर्ति स्थापना में आप जरूर सहयोग करें। और यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। और भगवान जय श्री राम, जय श्री राम, बालाजी महाराज की, तेजाजी महाराज की जय श्री राम। दीपावली मनावा ना, हमेशा हर साल दीपावली मनावा। अपन 22 तारीख का भी महा दीपावली मनानी है, जितनी हो सके जितनी, बहुत ज्यादा घर में दीपक जलाओ, पूजा पाठ करो,
भजन कीर्तन कराओ मारो के अपना के बिल्कुल करियो काम बजरंगबली का कराएंगे बजरंग सबने हाली वाले जय श्री राम जय श्री राम बिल्कुल संकल्प ले जाओ बिल्कुल करना काम सबने ठीक है ना हाथ खड़ा कर जय जय श्री राम जय श्री राम। पांच मंदिर पूजन जो किया है बूढ़ा पुष्कर मंदिर से और यहाँ बालाजी महाराज के यहाँ ला के रखे हैं। इसका मकसद यही है कि जो 22 तारीख को अपन वापस महा दिवाली मनाया जाएगा और समस्त ग्रामवासी इसमें शामिल होंगे। जहाँ भी जो भी मंदिर है उसमें इकट्ठे होंगे। वहाँ सुंदर काठ का पाठ होगा। बालाजी महाराज के मंदिर में भी रख रहे हैं। तेजाजी महाराज, बेरू जी महाराज, जितने भी हैं अपने देवी देवताओं, वहाँ सब लोग इकट्ठे होंगे और एक दिवाली के रूप में मनाएंगे। और भगवान श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा जो पाल रूप स्वरूप है, और हम ये बड़े सौभाग्यशाली है कि जो 500 वर्ष बाद हमें ये सौभाग्य मिला है, तो इसके लिए समस्त गाँववासियों में और बहुत खुशी है। इसके लिए जो संघ ने जो कार्य किया है उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ाएंगे और समस्त ग्रामवासी इसके खुशियों के लिए कामना करते हैं। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। Thank you.